दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को एक तरफा मुकाबले में हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा। वेस्टइंडीज के इस शानदार प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज दिग्गज फूले नहीं समा रहे हैं। क्रिस गेल से लेकर ब्रायन लारा, ड्वेन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड और डैरेन सैमी तक ने जिम्बाब्वे से जीत के बाद भारत को हराने को लेकर ऐसे चौंकाने वाले बयान दे दिए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इन सभी बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे मुकाबले में दर्शकों को एक जबरदस्त बल्लेबाजी शो देखने को मिला। इस मैच में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के सामने भारी पड़ता नजर आया। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत ब्रैंडन किंग और कप्तान शे होप ने की। दोनों ने संभलकर पारी की शुरुआत की और शुरुआती ओवरों में सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि दूसरे छोर से ब्रैंडन किंग ज्यादा देर टिक नहीं सके और 9 रन बनाकर आउट हो गए। इससे वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान शाई होप ने जिम्मेदारी संभाली और खूबसूरत कवर ड्राइव और पुल शॉट्स से रन बटोरने लगे। उन्होंने कुछ शानदार चौके लगाए और पावर प्ले में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन 14 रन बनाने के बाद वह भी आउट हो गए और स्कोर 54 पर दूसरा विकेट गिर गया। अब मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर ने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों पर शानदार शॉट्स लगाए। लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, कवर के ऊपर चौका और स्क्वायर लेग की ओर लगाया गया 6। हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण नजर आया। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक की ओर बढ़ने लगे। दूसरी ओर उनका साथ देने आए रोवमैन पॉवेल भी पीछे नहीं रहे। पॉवेल ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और खास तौर पर स्लॉग ओवर्स में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों के बीच तेज रफ्तार साझेदारी हुई, जिससे स्कोर तेजी से 150 के पार पहुंच गया। हेटमायर ने सिर्फ 34 गेंदों में 85 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 14.3 ओवर में उनके आउट होने के बाद वेस्टइंडीज को तीसरा झटका लगा, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह उनके पक्ष में जा चुका था। इसके बाद पॉवेल ने मोर्चा संभाले रखा और 35 गेंदों में 59 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद भी रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शर्फेन रदरफर्ड ने 13 गेंदों में 31 रन ठोक दिए और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरकर स्कोर को और ऊंचा पहुंचाया। शेफर्ड ने सिर्फ 10 गेंदों में 21 रन बनाए, जबकि होल्डर ने 4 गेंदों में 13 रन ठोक दिए। आखिरी ओवरों में लगातार चौके छक्के लगते रहे और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। आखिरकार वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना लिए। यह एक विशाल स्कोर था, जिसमें हेटमायर, पॉवेल और रदरफोर्ड की पारियों की सबसे बड़ी भूमिका रही। इस धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और मैच को एक तरफा बनाने की मजबूत नींव रख दी। 255 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कुछ खास नहीं रही। शुरुआती ओवरों से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। ओपनर ताड़ीवानाशे मारूमानी और ब्रायन बेनेट ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही दोनों पवेलियन लौट गए। इसके बाद डियोन मायर्स ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए कुछ शानदार चौके छक्के लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने 15 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को थोड़ी उम्मीद जरूर दिलाई, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, जिससे जिम्बाब्वे की रन चेज पटरी पर नहीं आ सकी। रयान बर्ल बिना खाता खोले आउट हो गए, जिससे दबाव और बढ़ गया। मिडिल ओवर्स में कप्तान सिकंदर रजा और टोनी मुनियोंगा ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। वेस्टइंडीज की ओर से अकियाल हुसैन और मैथ्यू फोर्ड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेट निकाले। 9.4 ओवर तक जिम्बाब्वे का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 85 रन था और टीम को अब भी 62 गेंदों में 170 रन चाहिए थे। इतने बड़े लक्ष्य के सामने जिम्बाब्वे की पारी बिखरती नजर आई और मैच धीरे धीरे वेस्टइंडीज की पकड़ में चला गया। वेस्टइंडीज की इस धमाकेदार जीत के बाद कैरिबियन दिग्गज भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। इन दिग्गजों ने टीम के इस शानदार प्रदर्शन को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले क्रिस गेल ने जीत के बाद कहा, आज हमारी टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। जिम्बाब्वे जैसी टीम जो इस वर्ल्ड कप में मजबूती से सामने आई है, उसे इस तरह एक तरफा हराना बहुत सुकून देता है।
शिमरॉन हेटमायर ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वह पुराने वेस्टइंडीज की याद दिला देता है। छक्कों की बारिश, आत्मविश्वास और बेखौफ खेल, सब कुछ परफेक्ट था। रोवमैन पावेल ने भी शानदार साथ दिया। अगर यही लय बनी रही तो सेमीफाइनल में भारत को भी इसी अंदाज में हराया जा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह टीम तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने की क्षमता रखती है। क्रिस गेल ने आगे कहा, भारत के फैंस जिस तरह वेस्टइंडीज को सपोर्ट कर रहे हैं वह कमाल की बात है। हमें यहाँ जितना प्यार मिल रहा है उतना कभी कभी अपने देश में भी नहीं मिलता। यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम चाहते हैं कि इसी प्यार के साथ हम भारत को भी हराकर फाइनल में पहुंचें। ब्रायन लारा ने भावुक होकर कहा, आज की जीत सिर्फ 2 अंक नहीं है, यह हमारी वापसी का सबूत है। जिस तरह से टीम ने दबदबा बनाया वह काबिले तारीफ है। हेटमायर की पारी बेहद खास थी, उसमें संयम भी था और आक्रमण भी। पावेल ने कप्तान की तरह जिम्मेदारी निभाई। जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमने उन्हें मौका ही नहीं दिया। अगर वेस्टइंडीज इसी तरह खेलती रही तो भारत के खिलाफ मुकाबला भी बेहद रोमांचक होगा। यह टीम अब चैंपियनों की तरह सोचने और खेलने लगी है। ब्रायन लारा ने जोड़ा, आज की जीत से टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा है। यह सिर्फ बल्लेबाजी की जीत नहीं थी, बल्कि सोच और रणनीति की भी जीत थी। जिम्बाब्वे को हमने हर विभाग में पीछे छोड़ा। यही चैंपियन टीम की पहचान होती है। ड्वेन ब्रावो ने कहा, मुझे आज अपनी टीम पर बहुत गर्व है। हर खिलाड़ी ने अपना रोल बखूबी निभाया। हेटमायर ने मैच को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा और पावेल ने उसे शानदार तरीके से फिनिश किया। यही T20 क्रिकेट की असली ताकत है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इतना बड़ा अंतर दिखाता है कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। अब अगला टारगेट सेमीफाइनल और फिर फाइनल है। भारत जैसी टीम को हराने के लिए हमें यही जुनून बनाए रखना होगा। ड्वेन ब्रावो ने कहा, सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी एक खिलाड़ी पर निर्भरता नहीं थी। हेटमायर चमके, पावेल चले, बाकी खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया। यही संतुलन हमें भारत के खिलाफ मजबूत बनाएगा। कीरन पोलार्ड ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, आज जो मैंने देखा वह एक परिपक्व और आत्मविश्वासी वेस्टइंडीज थी। बल्लेबाजी में गहराई, सोच समझकर शॉट सिलेक्शन और सही समय पर आक्रमण, सब कुछ शानदार था। हेटमायर आज अलग ही लेवल पर थे। पावेल ने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। यह जीत दिखाती है कि हम सिर्फ खेलने नहीं, ट्रॉफी जीतने आए हैं। भारत के खिलाफ भी हमें इसी मानसिकता के साथ उतरना होगा। कीरन पोलार्ड ने अंत में कहा, वेस्टइंडीज अब सिर्फ नाम से नहीं, खेल से भी सबसे खतरनाक टीम बन चुकी है। यह वर्ल्ड कप हमारी कहानी लिखने का मौका है और मुझे लगता है कि यह कहानी बहुत खास होने वाली है। डैरेन सैमी ने कहा, मैंने वेस्टइंडीज को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनते देखा है और आज की टीम में वही आग नजर आती है। आज का प्रदर्शन बताता है कि खिलाड़ी खुद पर भरोसा करने लगे हैं। हेटमायर की पारी आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल है। पावेल की कप्तानी भी लगातार बेहतर हो रही है। अगर यही लय रही तो तीसरी बार ट्रॉफी उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। डैरेन सैमी ने गर्व के साथ कहा, अगर हमारी टीम इसी तरह भूख और जुनून के साथ खेलती रही तो दुनिया फिर से वेस्टइंडीज को चैंपियन के रूप में देखेगी। ये सिर्फ शुरुआत है, असली मंजिल अभी बाकी है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि वेस्टइंडीज के बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त पे क्या सोच रहे होंगे। ये बयान, इन सब का बयान हमने आपके सामने इस वीडियो में पेश किया है। अब देखो भाई, वेस्टइंडीज के जितने भी दिग्गज हैं, देखो गेल हो, लारा हो, पोलार्ड हो, ड्वेन ब्रावो हो, डैरेन सैमी हो, ये सब के सब कुछ हो ना हो, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम पे आज सुपर प्राउड होंगे। वेस्टइंडीज ने आज इतिहास रचा है यार। आप खुद सोचो कि इंडिया भी है, इंग्लैंड भी खेल रहा है, न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका इज डूइंग वेरी गुड। बहुत सारी ऐसी छोटी टीमें भी निकली जिन्होंने बहुत अच्छा किया इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ये सिर्फ वेस्टइंडीज ही क्यों था जिसने कंसिस्टेंटली अपनी जीत को बरकरार रखा और आज 250 से ज्यादा रन बना दिए। नॉट जस्ट बिकॉज दे वर प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे, यही एक रीजन था। आप इंडिया को खिलाओगे जिम्बाब्वे के खिलाफ तो अगर वो 250 के पार बना दे तो हम माने, बट द पॉइंट इज के वेस्टइंडीज ने पहले कर दिखाया है और इसलिए उनकी तारीफ भी बनती है। एज एन इंडियन फैन ऑल्सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैज प्लेड ट्रेमेंडसली इन दिस मैच यार। मतलब आप उठा करके देखो, उनकी बैटिंग में बहुत डेफिनेशन दिखी, उनकी बॉलिंग में बहुत जान थी, उनकी फील्डिंग में एक एक्स फैक्टर था जो मिसिंग था कई सालों से। सो वेस्ट इंडीज हैज वर्कड ऑन मल्टीपल थिंग्स एंड दैट कैन बी सीन इन देयर पोजीशंस। जो भी वो अपनी बॉलिंग के दौरान लेते हैं, बैटिंग के दौरान उनका जो स्टैंस रहता है एग्रेसिव, तो वो देखा जा सकता है। इट्स क्लियर हार्ड वर्क, बिकॉज इन क्रिकेट स्मार्ट वर्क कम्स लेटर, मच लेटर, बिकॉज it's a hard working sports. You have to run, you have to score runs, you have to take wickets, take catches. और वेस्ट इंडीज की टीम तो पहचानी जाती है बड़े से बड़े स्कोर बनाने के लिए, और आज उन्होंने वो करके भी दिखाया। उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि क्यों वो 2026 का वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करते हैं। ट्रूली दे वांट टू बी
इन सेमीफाइनल है, दे डिजर्व टू बी इन सेमीफाइनल, उन्हें होना चाहिए भाई वहां पे। अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज वेस्ट इंडीज ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। आप सोचो, कोई टीम 100 रन के अगर ज्यादा मार्जिन से जीत रही है, या लेट्स से 76 रन से ज्यादा के मार्जिन से जीत रही है, जिससे हमसे अभी साउथ अफ्रीका ने जीता है, तो नेट रन रेट 4 के पार जाएगा। आप सोचो, इंडियन क्रिकेट टीम को यहां से ना सिर्फ साउथ अफ्रीका को पछाड़ना है, बल्कि वेस्ट इंडीज को भी नेट रन रेट में। इट्स गोइंग टू बी एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वॉर फॉर इंडिया, उस टीम के लिए जिसने 2024 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीता हुआ है, लास्ट ओवर में जीता हुआ है, उसके लिए डिफिकल्टीज पैदा कर दी हैं। फॉरगेट अबाउट साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू बी अनदर बिग ऑब्स्टेकल, नॉट फॉर इंडिया बट फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज के मैच ही किससे हैं? साउथ अफ्रीका से और इंडिया से। दोनों मैच अगर हारेंगे तो बात अलग है, बट एक भी जीते तो इनकी सेमीफाइनल की सीट पक्की। बाकी आप इन पे क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके बताना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।